Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you all are doing fine. Today I am going to start with Indian architecture, sculpture and pottery. But before that, let me tell you the structure of art and culture. Art and culture is divided into four parts: visual art, performing art, culture and miscellaneous. In the visual art section, you have to read Indian architecture, sculpture and pottery, Indian paintings, Indian handicraft, UNESCO list of World Heritage Sites in India. In the performing art section, you have to read Indian dance form, Indian music, Indian theatre, Indian puppetry, Indian circus, martial art, UNESCO list of intangible cultural heritage. In the culture section, you have to read literature, language, religion, including Buddhism and Jainism, schools of philosophy, Indian cinema, fairs and festival, foreign accounts, coins, awards and honors, etc. In the miscellaneous section, you have to read Bhakti and Sufi movement, recent geographical indicator tag, GI tags जिसे बोलते हैं, फेमस पर्सनैलिटी, आर्ट एंड कल्चर दैट हैज बीन द रिसेंट करंट अफेयर्स. तो इतनी चीजें हमें कवर करनी है आर्ट एंड कल्चर से, एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिटरेचर पोर्शन ऑफ दिस. So today I am going to start with Indian architecture, sculpture and pottery. ठीक है. Why it is important to read art and culture? तो 2011 में यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया प्री एग्जामिनेशन का, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, और उन्होंने आर्ट एंड कल्चर को जीएस पेपर 1 में इंक्लूड किया, और वहां से ये सिलसिला चालू हुआ. 2011 से 2019 तक अगर आप ट्रेंड देखें तो 7 से 8 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछे ही जाते हैं. तो रिसेंटली 2019 में 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो अगर देखा जाए तो 5 से 7, 8 के बीच में ये क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से पूछता है यूपीएससी. अगर मेंस की बात करें तो 2013 में पैटर्न चेंज करके यूपीएससी ने मेंस में जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर को इंक्लूड किया, और 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में. तो इट्स वेरी रेलिवेंट फॉर प्री एंड मेंस बोथ. इसीलिए आर्ट एंड कल्चर की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आइए हम शुरू करेंगे आज विजुअल आर्ट के पहले टॉपिक से, इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी. बट बिफोर दैट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर? पॉटरी इज अ पार्ट ऑफ स्कल्पचर. ठीक है, तो इसलिए मेनली अगर हम डिवाइड करें तो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में क्या अंतर है. पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करते हैं. अगर साइज की बात करें तो आर्किटेक्चर रिफर्स टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, यानी बड़े बड़े साइज की बात करता है आर्किटेक्चर. और स्कल्पचर बात करता है रिलेटिवली स्मॉल 3D डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट, जैसे कि सील हो गया, जैसे कि पॉटरी हो गई. तो पॉटरी क्या है? बेसिकली इट्स अ रिलेटिवली स्मॉल 3D डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट. तो ये स्कल्पचर में आते हैं. तो बड़े जो बिल्डिंग्स होती हैं, डिजाइन होते हैं उनके, वो जो बड़ी चीजें इमारतें होती हैं जैसे कि बुलंद दरवाजा, ये सब क्या है? आर्किटेक्चर है. लेकिन छोटे जो रिलेटिवली स्मॉल 3D डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट होते हैं वो स्कल्पचर में आते हैं. अगर मटेरियल की बात करें तो आर्किटेक्चर में हम वेरियस मिक्सचर ऑफ मटेरियल का यूज करते हैं, जैसे कि स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल, सैंड एक्सेट्रा. अगर हम स्कल्पचर की बात करें तो यूजुअली एक सिंगल पीस ऑफ स्कल्पचर को बनाने के लिए एक सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल की ही जरूरत पड़ती है. अगर प्रिंसिपल की बात करें तो आर्किटेक्चर इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. इट रिक्वायर्स डिटेल्ड एंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स. तो अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी, एक्यूरेट मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना. ब्रिक्स का एक्यूरेट साइज होना चाहिए. लेकिन स्कल्पचर में ऐसा नहीं है. स्कल्पचर इन्वॉल्व्स द स्टडी इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. तो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, कितना क्रिएटिव हैं आप, कितना इमेजिनेटिव सोच रहे हैं, और दे मे नॉट बी डिपेंड एज हेविली ऑन द एक्यूरेट मेजरमेंट्स. तो एक्यूरेट मेजरमेंट्स उतना उनका फोकस ना हो. एग्जाम्पल के तौर पे आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल, ताजमहल कौन नहीं जानता है, रेड फोर्ट एक्सेट्रा, नटराज की इमेज, डांसिंग गर्ल एक्सेट्रा. ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर. नाउ पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको समझ में आ गया. आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर. तो हम कैसे कवर करने वाले हैं ये पूरा सेक्शन. तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, तो मैंने इसको 3 पीरियड में बांट दिया है. मैंने ये रेफरेंस नितिन सिंघानिया बुक से लिया है. 3 पीरियड में बांट दिया है: एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया. तो एंशियंट इंडिया को मैंने फर्दर डिवाइड किया है: हड़प्पन आर्ट, मॉडर्न आर्ट, पोस्ट मॉडर्न आर्ट, गुप्ता एज आर्ट एंड साउथ इंडियन आर्ट. एंड मिडवल पीरियड को 2 में: दिल्ली सल्तनत की आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर. और मॉडर्न स्टाइल में इंडो गोथिक स्टाइल एंड नियो रोमन स्टाइल. सो बाय दिस वे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी. ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एंशियंट इंडिया का पहला पार्ट, हड़प्पन आर्ट. तो आई विल बी फोकसिंग ऑन हड़प्पन आर्ट टुडे. लेट्स स्टार्ट विद हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो आपको पता है पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी? फर्स्ट अर्बनाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन. कब से कब तक थी? 2300 BC टू 7050 BC. तो ये पीरियड था. और इसकी मेन साइट कौन सी थी? इसको देखिए, मेन साइट आपको दिख रही है, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कोट दीजी, चन्हूदारो, धोलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगन, रोपड़. दीज आर द मेन साइट्स ऑफ
हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हम कैसे कवर करेंगे, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, हर चीज को स्ट्रक्चर्ड वे में ही लेकर चलेंगे तो बहुत आराम से याद होंगे, बाय फिगर, इमेज, फोटोज के माध्यम से हम इन सब चीजों को कवर करेंगे। तो मैंने हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को दो पार्ट में तोड़ दिया है, जैसे कि आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। अब स्कल्पचर में कई चीजें आती हैं, उनको मैंने 5 चीजों में तोड़ दिया है। सील्स, ब्रॉन्ज एंड स्टोन फिगर्स क्या है, टेराकोटा क्या है, पॉटरी क्या है और ऑर्नामेंट्स क्या है। तो स्कल्पचर को मैं फर्दर डिवाइड किया है 5 चीजों में, और आर्किटेक्चर को मैं बताता हूँ आर्किटेक्चर में क्या है। तो let's start with architecture. Now there are 3 types of building in the Indus Valley civilization, and what they used burned mud brick। तो मिट्टी के जो ब्रिक्स थे, ईंटें थी, उनको बर्न करके वो उनको यूज किया करते थे। और 3 तरह के घर बनाए उन्होंने, डोलिंग हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड पब्लिक बाथ्स। सिटी का कंस्ट्रक्शन कैसे होता था, एक होता था सिटी का वेस्टर्न अपर पार्ट जिसे हम बोलते थे सिटाडेल। वहां पर क्या होता था, ग्रेनरीज होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थी, पिलर्ड हॉल होते थे, कोर्ट यार्ड होते थे, एंड देयर वर ऑल्सो द रेजिडेंस ऑफ रूलर्स एंड एरिस्टोक्रेट, एंड पब्लिक बाथ भी होते थे बेसिकली रिचुअल्स के लिए। ठीक है, और एक लोअर पार्ट ऑफ द सिटी था, जो ईस्टर्न पार्ट था वो लोअर पार्ट ऑफ द सिटी था, वहां पर 1 रूम कंस्ट्रक्शन था बेसिकली फॉर द वर्किंग क्लास पीपल के लिए, उनके लिए था। ठीक है, तो 1 रूम कंस्ट्रक्शन था, एंड देयर आर द एविडेंसेस ऑफ डबल स्टोरीज बिल्डिंग ऑल्सो। तो अगर आप ये इमेज देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप ये स्टेयर्स देख पा रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ स्टेयर्स शोज दैट, एविडेंस है इस चीज का कि यहाँ पर डबल स्टोरीज बिल्डिंग्स भी होती थी, प्राइवेट वेल्स भी होते थे। ठीक है, बाथरूम्स भी होते थे, जाहिर सी बात है। और एक चीज के लिए जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जाना जाता है, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम हमारा बहुत एडवांस था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और उसी के अकॉर्डिंग हमने चंडीगढ़, एक सिटी है हमारे इंडिया में, चंडीगढ़, वो मॉडर्न एग्जाम्पल है एडवांस ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक है, तो क्या होता था कि छोटी छोटी नालियाँ सभी घरों से निकलती थी, एक मेन नाली से मिल जाती थी। तो ऐसा एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, वो ढके हुए होते थे, हाइजीन एंड सैनिटेशन का पूरा ख्याल रखा जाता था, ये तरह की बातें हैं। ठीक है, तो एडवांस ड्रेनेज सिस्टम आप इसको देख सकते हैं, ये इमेज। ठीक है, इसमें क्या है, किस तरह से टाउन प्लानिंग की गई है, हर रोड जो है वो 90 डिग्री पे आपस में कट कर रही है, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम है। तो ये थोड़ा सा इमेज आप एनालाइज कर लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट, और ये पब्लिक बात में आप ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, बेसिकली रिचुअल्स के लिए था। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है, 3 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, कैसा स्ट्रक्चर था, क्या एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, कौन सा पब्लिक बाथ था, मोहनजोदाड़ो का एग्जांपल है पब्लिक बाथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आइए बात करते हैं मेनली स्कल्पचर की। स्कल्पचर को मैंने 5 में डिवाइड किया है, जैसे कि आप जानते हैं। सील्स क्या थी वहाँ पर, ब्रॉन्ज एंड स्टोन फिगर्स कैसे थे, टेराकोटा, पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स। लेट्स स्टार्ट वन बाई वन विद द सील। विच टाइप ऑफ मटेरियल वी यूज्ड इन द सील, बहुत कॉमन मटेरियल जो था उसका नाम था स्टेटाइट, अ सॉफ्ट स्टोन, कुछ ऐसा दिखता था। तो स्टेटाइट का यूज किया हमने, अ सॉफ्ट स्टोन है वो, मोस्ट कॉमन मटेरियल दैट हैज बीन यूज्ड इन द सील्स, एंड मोस्ट सील हैव इंस्क्रिप्शन इन द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कुछ ऐसे दिखती है, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट, पिक्चर के माध्यम से कुछ ऐसे बनाते हैं, और इसको अभी तक डिसाइफर्ड नहीं किया गया है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है उसको डिसाइफर्ड नहीं किया गया है, और ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, इतना हमें पता है। यूजुअली हम तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन जो ये स्क्रिप्ट है ये राइट से लेफ्ट लिखी गई है, पर क्या लिखी गई है ये पता नहीं है। और किसी भी सील पे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे किसी भी सील पर काव का कोई एविडेंस नहीं है। एक ऐसा जानवर काव, उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो ये याद रखिएगा किसका एविडेंस नहीं है, तो किसका है, तो ये थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक में काम आ जाएगा। देयर इज नो एविडेंस ऑफ काव ऑन एनी सील। ठीक है, और यूज क्यों करते थे सील के लिए, जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन है, तो कमर्शियल पर्पज के लिए करते थे, दैट विल बी द यूनिट ऑफ ट्रेड। एमुलेट्स, एमुलेट्स ये बताते हैं कि सुपरस्टिशन में भी विश्वास रखते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, और एजुकेशनल पर्पस के लिए भी यूज करते थे, क्योंकि उस सील में कुछ मैथमेटिकल इमेजेस होती थी जिसका हम यूज करते थे एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है पशुपति शील। तो पशुपति सील का एग्जांपल याद रखिएगा, आप देख पा रहे हैं। तो पशुपति प्रोटोशिवा सिटिंग इन द यौगिक पोस्चर, तो बीच में प्रोटोशिवा बैठे हैं यौगिक पोस्चर में, और अगल बगल जो है एनिमल्स है। तो जैसे कि आप इसको देख पा रहे होंगे, ये राइनासोर है, यहाँ पर ये एलिफेंट को आप देख पा रहे हैं, ये टाइगर है यहाँ पर, और ये बफेलो है, और नीचे 2 एंटीलॉप्स हैं। तो ये छोटा सा थोड़ा सा दिख रहा है टुकड़ा, और ये पूरी एंटीलॉप दिख रहा है।
तो 5 जानवर हैं, राइनासोर, एलिफेंट, बफेलो, टाइगर एंड 2 एंटीलोप्स। ये पशुपति सील है, ये मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर किया गया था। तो कौन सी साइट पे डिस्कवर किया गया था? मोहनजोदाड़ो पे। अगर बात करें दूसरी सील की, तो यूनिकॉर्न सील भी दूसरा एग्जांपल हो सकता है। ये देखिए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, और ये है यूनिकॉर्न। और भी बहुत सील हैं, आप इन सबको देख सकते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपकी मेमोरी के लिए, ताकि आपको याद रहे कि कुछ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में भी इंस्क्राइब्ड होता था और कुछ जानवर भी होते थे। ठीक है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ काउ, ये भी याद रखिएगा। तो सील में बस इतना ही पढ़ना है। आगे पढ़ते हैं ब्रॉन्ज एंड स्टोन फिगर्स के बारे में। तो आपको ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, मोहनजोदाड़ो की ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल तो याद ही होगी। तो ये पहला एग्जाम्पल है ब्रॉन्ज का। और इसके बारे में अगर पढ़ें ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल के बारे में, तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल इज इन द त्रिभागा पॉस्चर। तो ये त्रिभागा पॉस्चर में है, एंड ये मोहनजोदाड़ो से डिस्कवर किए गए हैं। इन द दिस इज द अर्लीस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर। तो ये सबसे अर्लीस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, क्योंकि इसी पीरियड में हमने ब्रॉन्ज का यूज करना शुरू किया था। और ये डेट की जा सकती है 2500 BC तक। ठीक है, तो त्रिभागा पॉस्चर क्या होता है? थ्राइस डिफ्लेक्टेड पॉस्चर इन विच द बॉडी इज बेंट इन 3 प्लेसेस। तो बॉडी बेसिकली 3 प्लेसेस से बेंट होती है, जैसे इस बच्ची को आप देख सकते हैं। और इतना ही है। किस टेक्निक से ये चीज़ें तैयार की जाती थी? अब इतनी खूबसूरत मूर्ति ब्रॉन्ज की जो बनाई है, ये कैसे तैयार की गई? तो हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करते थे। तो हम क्या करते थे? बेसिकली एक इमेज वैक्स की बनाते थे, उसके अगल बगल मिट्टी खूब ढेर से लगा देते थे और धूप में ड्राई होने के लिए रख देते थे। जब वो मिट्टी सूख जाती थी, तब हम क्या करते थे? उस वैक्स को पिघलाने के लिए हम छोटा सा छेद करते थे, और हम फिर उस मिट्टी से पूरे बने वाले को, इसको जैसे कि इसको पूरा, हम इसको क्या करते थे? हीट करते थे। और हीट करने के बाद वैक्स निकल जाती थी, वो पूरा हॉलो हो जाता था अंदर से, और उसमें ऊपर फिर से हम मेटल जो है, मेटल को लिक्विफाई करके हम उसमें पॉर कर देते थे, और उसी होल से, और उसको बंद कर देते थे। जब मेटल पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो जाता था, तो बाहर की जो मिट्टी थी उसको हम तोड़ डालते थे, ऐसे कुछ। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। फिर उसको शार्प करके, पॉलिश करके थोड़ा सा चमका देते थे। ठीक है, इसको और भी कहते हैं सिरे पर्ड्यू प्रोसेस। तो इसको साइरे पर्ड्यू प्रोसेस भी कहते हैं। तो इस टेक्निक से बनाई जाती थी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास ब्रॉन्ज बुल ऑफ कालीबंगन। तो कालीबंगन की साइड पे ब्रॉन्ज बुल भी पाया गया है। अगर हम बात करें स्टोन स्कल्पचर की, तो स्टोन स्कल्पचर की बात करें, अभी 2 ब्रॉन्ज के एग्जांपल लिए हमने। अगर स्टोन फिगर्स की बात करें, तो ये बियर्डेड मैन की बात कीजिए। बियर्डेड मैन देख रहे हैं आप, दाढ़ी वाला आदमी। ठीक है, ये किससे बनाया गया है? मेड ऑफ स्टेटाइट। तो स्टेटाइट एक सॉफ्ट स्टोन है, उससे ये बनाया गया है। इसको प्रीस्ट किंग भी कहते थे, और ये मोहनजोदाड़ो पे फाउंड किया गया है। इस तरह की इमेजेस मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पर जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, मुझसे कनेक्ट होइए। वहाँ पर इस तरह के हम शॉर्ट्स देते हैं, हिस्टोरिकल शॉर्ट्स के नाम से। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस बियर्डेड प्रीस्ट को आप देख रहे हैं, इसके माथे पे एक चीज़ देख रहे हैं, ये है प्लेन वोवन फिलेट, एक तरह का ये ऑर्नामेंट है। तो जब हम ऑर्नामेंट कवर करेंगे, तो इसको फिर से इसको कवर करेंगे। इसका भी एग्जाम्पल ऑर्नामेंट का एग्जाम्पल है। और उसके हाथ में ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये है आमलेट बेसिकली। इसका सॉल जो है डेकोरेटेड विद द trefoil pattern, and the eyes are little elongated and half closed as in the meditative concentration। तो भाई साहब की आंखें थोड़ी सी लंबी हैं, थोड़ी सी दबी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर दूसरा एग्जांपल बात करें, तो रेड सैंडस्टोन फिगर है। इसको मेल टॉर्सो, तो मेल टॉर्सो है, और ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और ये हड़प्पा में पाया गया था। तो ये हड़प्पा में पाया गया था। तो 2 एग्जाम्पल हो गए आपके स्टोन फिगर्स के, 2 एग्जाम्पल हो गए आपके ब्रॉन्ज के। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, और कहाँ पर पाए गए हैं ये भी याद रखिएगा। किस टेक्निक से बनाए गए हैं? लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाए गए। आइए बात करते हैं तीसरे स्कल्पचर की, टेराकोटा। टेराकोटा इज बेसिकली द फायर्ड बेक्ड क्ले। तो मिट्टी को फायर में बेक कर दिया, तो क्या बन गया? टेराकोटा। कौन सा मेथड यूज करते थे? पिंचिंग मेथड। पिंचिंग मेथड का मतलब क्या है? मदर गॉडेस को देखिए एग्जांपल में, इनकी मिट्टी के शेप को देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है हाथ से दबा के पिंच कर कर करके बनाया गया है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेराकोटा। कहाँ पर फाउंड किया जाता है? दे मोस्टली फाउंड ऑन गुजरात एंड कालीबंगन एरिया। तो गुजरात और कालीबंगन एरिया में ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपने मदर गॉडेस देख ही लिया है। दूसरा एग्जाम्पल है मास्क ऑफ हॉर्न डाइटी। ठीक है, तो बस इतना ही पढ़ना है टेराकोटा में। चौथी चीज आई थिंक पॉटरी के बारे में पढ़ते हैं। 2 तरह की पॉटरी होती थी, प्लेन पॉटरी एंड पेंटेड पॉटरी। पेंटेड पॉटरी को हम रेड एंड ब्लैक पॉटरी भी कहते हैं। रेड एंड ब्लैक पॉटरी क्यों कहते हैं? देखिए, पहले हम पॉटरी बनाते हैं प्लेन, उसके ऊपर रेड कलर का पूरा रंग देते थे। उसके बाद जब वो रेड कलर सूख जाता था, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर से हम डिजाइन बनाते थे, जैसे कि ट्रीज का डिजाइन बना दिया, बर्ड्स का डिजाइन बना दिया, एनिमल्स का बना दिया, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बना दिए। तो वो बहुत प्यारा पॉटरी होता था, पेंटेड पॉटरी, जिसे हम रेड एंड ब्लैक पॉटरी भी कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल में ये सारी इमेजेस देख के आप मेमोरी में याद रख सकते हैं। दे आर मोस्टली मेड फ्रॉम व्हील्स। तो व्हील से बनाया जाता था, और
कुछ ऐसे भी हैं जो कि हाथ से भी बनाएंगे। किस पर्पस के लिए बनाए जाते थे? हाउस होल्ड पर्पस के लिए, मेनली फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन एंड वाटर। जो हाउस होल्ड पर्पस के लिए बनाए जाते थे वो बेसिकली द प्लेन पॉटरी, तो उसमें ज़्यादा कुछ कारीगरी पेंट वेंट नहीं करते थे, प्लेन पॉटरी होती थी। डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ करते थे जैसे कि मिनिएचर वेसल्स, और परफोरेटेड पॉटरी भी थी फॉर स्ट्रेनिंग लिकर, तो लिकर बनाने के लिए, सोम रस बनाने के लिए, पीने के लिए, उसके लिए परफोरेटेड पॉटरी का यूज करते थे। परफोरेटेड पॉटरी का मतलब बेसिकली कि छेद होंगे उसमें, देखिए ये वाली पॉटरी देख रहे हैं आप, इसमें छेद छेद आपको दिख रहे हैं, तो स्ट्रेनिंग लिकर के लिए यूज किया करते थे। परफोरेटेड जार है ये, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं फॉर ग्रेन स्टोरेज, ठीक है। और ये क्या है? मिनिएचर वेसल्स हैं। तो दीज आर सम थिंग्स, मिनिएचर वेसल्स फॉर द डेकोरेटिव पर्पस, तो उसके ऊपर फूल वूल लगा के, गमला छोटा सा लंबा सा वो होगा, उसके ऊपर फूल लगा के रख देंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉटरी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, रेड एंड ब्लैक पॉटरी का यूज करते थे। ऑर्नामेंट्स की बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो ऑर्नामेंट्स उन्होंने सभी तरह के यूज किए हैं। प्रीशियस मेटल्स का भी यूज किया है, जेम स्टोन्स का भी यूज किया है, बोन का भी यूज किया है, एंड बेक्ड क्ले का भी यूज किया है। तो हर तरह की चीजों का यूज किया है, और ऐसा नहीं है कि केवल विमेन ने यूज किया है, मेन ने भी यूज किया है। दे आर यूज बाई बोथ मैन एंड विमेन। जैसे कि नेकलेस दोनों पहनते थे, फिलेट्स, फिलेट्स का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, है ना, जो बियर्डेड मैन था उसने फिलेट पहन रखा था, आमलेट भी पहन रखा था, फिंगर रिंग्स, और जो केवल विमेन वियर करती थी वो थे गिल्डल्स, इयररिंग्स एंड एंकलेट्स, ये मेन वियर नहीं करते थे। किस मटेरियल से बना हुआ था? कार्नेलियन मटेरियल से, एमेथाइस्ट, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट। स्टेटाइट इज बेसिकली सॉफ्ट स्टोन, ठीक है। एंड दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट्रीज डिस्कवर्ड इन चन्हू दारो एंड लोथल। तो ये कहाँ से एविडेंट है? चन्हू दारो और लोथल में जो फैक्ट्रीज है वहां से ये एविडेंस मिलता है। ये एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके सर पे जो देख रहे हैं ये प्लेन वोवन फिलेट है, और ये हाथ में देख रहे हैं ये है आमलेट। तो ये याद रखिए एग्जाम्पल, बियर्डेड मैन। दिस इज ऑल अबाउट हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आपको बस इतना ही पढ़ना है हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। आपको आर्किटेक्चर में पढ़ना है किस तरह की बिल्डिंग थी, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, स्कल्पचर में पढ़ना है कि कौन सी सील थी, क्या एग्जाम्पल थे, ब्रॉन्ज एंड स्टोन फिगर्स के क्या एग्जाम्पल थे, टेराकोटा, पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स, बस इतना ही पढ़कर जाइएगा। तो आई थिंक कि यहाँ पर हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर खत्म होता है। अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो हम मिलेंगे मौर्यन आर्ट से। तो दूसरा हमको क्या कवर करना है? मौर्यन आर्ट, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वहाँ पर हमने क्विज भी स्टार्ट किए, करंट अफेयर्स की क्विज देते हैं, आप लोग उनको सॉल्व कीजिए और चैंपियन हो जाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।